हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम सिंह राशि की जो लियो साइन है। राशि चक्र की ठीक पांचवी राशि है और इस राशि के जो लॉर्ड हैं वो हैं सूर्य लियो। अब इस समय स्थिति ये है कि इनके इस लियो साइन में दो बहुत बड़े बदलाव हुए हैं और वो जो बड़े बदलाव हैं वो ये हैं कि ठीक जो 29 जो मार्च 2025 है उसमें जो शनि है इनके ठीक अष्टम भाव में चले गए हैं। यदि अष्टम भाव में शनि जाते हैं आपकी राशि से तो इसको कहते हैं शनि की ढैया। तो शनि की ढैया इन लोगों के साथ में शुरू हो गई है। ढैया क्या होती है? ढैया का मतलब है कि जो आपके आपके कार्य हैं उनमें किसी न किसी तरह से विलंब हो जाना। साथ साथ में क्या होता है कि आपका कार्य क्षेत्र प्रभावित होना। साथ साथ में क्या होता है कि आपका जो व्यक्तिगत रूप से जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कम होना। साथ साथ में क्या होता है आपकी पर्सनालिटी में बदलाव आ जाना और वो पर्सनालिटी में बदलाव किन्हीं कुछ क्षेत्रों में अच्छा नहीं दिखता। उसके साथ साथ में कुछ आपके जो स्वास्थ्य है उसमें स्वास्थ्य के प्रति आपका सतर्क रहना और उसके साथ साथ में जो स्पाउस है, जो आपका पार्टनर का हाउस है या आपका बिजनेस है वो उससे प्रभावित होते हुए दिखाई देता है। ये है शनि की अष्टम की ढैया। तो इस तरह से एक और बदलाव जो बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था वो ये था कि 18 मई 2025 से ये जो लियो साइन है इनके ठीक जो राहु का जो ट्रांजिट है इनके सप्तम भाव में राहु का ट्रांजिट हो चुका है। अब 18 मई 2025 से सप्तम भाव में राहु का आने का मतलब है कि आपकी डाइट का सही न होना, आपके कार्यों का सही न होना, आपके व्यापार में प्रभावित होना और उसमें जल्दीबाजी होना, ये सारी चीज़ें एक उससे संबंधित उस जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके स्पाउस के सामने यहाँ पर राहु हैं। राहु कई प्रकार के परिवर्तन ले आ जाता है। राहु कई प्रकार का शक वहाँ पर महसूस करा देता है। राहु कई प्रकार से एक दूसरे के प्रति छोटी छोटी बातों में उलझना वहाँ पर बना देता है। मायावी हैं तो मायावी प्रभाव वहाँ पर दिखाते हैं। साथ साथ में राहु एक तृष्णा है, राहु एक इच्छा है। इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कुछ भी करना, इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कई तरह से परेशान करा देना, ये राहु का अपना व्यक्तित्व है। अब इसके अलावा जो अलग एस्पेक्ट है वो है कि केतु और मंगल ये ठीक आपके इस समय आपके जो लग्न है या कह सकते हैं जो राशि है उसमें इस समय यहाँ पर केतु और मंगल है। ये अंगारक योग यहाँ पर बना रहे हैं। अंगारक योग का मतलब ये है कि जो एक अति तापी जो ग्रह है वहाँ पे जो जिनका कि वहाँ पर सूर्य का जो हाउस है उस हाउस में मंगल का आ जाना और वो भी अति तापी होना। तो इसमें ये होता है कि आपको एग्रेशन होता है और जो ईएनटी से संबंधित है वो चीज़ें होना। साथ साथ में कि उधर से संबंधित प्रॉब्लम्स होना, कंसीव में दिक्कत होना या कंसीव हो रखा है तो उसमें प्रॉब्लम्स होना, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। ये 27 तो 28 जुलाई तक लगातार इस तरह से यहाँ पर बना हुआ है जहाँ पर कि ये कह सकते हैं अंगारक योग भी है। ये आपके स्पाउस को भी दिखाता है और आपके लिए भी दिखाता है। दोनों तरफ से ये चीज़ें आपको दिखा रही हैं। तो ये इसमें बराबर का जो जहाँ पर स्पाउस का घर है वहाँ पर भी राहु है, स्पाउस करके जो नेक्स्ट हाउस है वहाँ पर शनि है। तो ये सारी चीज़ें स्पाउस को भी और आपको भी बराबर प्रभावित करती हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो जीवन शैली है उसमें इस समय बदलाव, चिंतन होना, आचरण में इस समय बदलाव, खान पान का बदलाव, सोच का बदलाव, ये सारे विशेष प्रकार का विशेष तरह से इन चीज़ों में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ में मैं बताऊंगा कि लग्न में जो केतु हैं ये आपकी सेहत पर, ये आपको सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं, विजिलेंट रहने को कह रहे हैं। स्वास्थ्य जो आपकी हेल्थ है उसमें कोई लापरवाही ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये छोटी छोटी समस्याएं कोई होती हैं तो उनके लिए भी आपको डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए और डॉक्टर भी ठीक होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल जो ऐसी दवाई खाने से कहीं पर यदि आपने ले ली और उससे जो हेल्थ इश्यूज है और बढ़ते हैं तो वो ठीक नहीं है। आपको सही ढंग से आपको दिखाना चाहिए। यदि कहीं पर माइनर इश्यूज भी हैं तो उनके लिए भी देखना ज़रूरी ही आपके लिए बनता है। क्योंकि इस समय मंगल और केतु आपके फर्स्ट हाउस में, शनि आपके 8th हाउस में और राहु आपके 7th हाउस में हैं। इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि जो अभी ठीक नहीं चल रहा है वो ये है कि स्वास्थ्य है,
आपकी नौकरी है और उसके साथ साथ में आपका जो अपना जीवन है, उसके साथ साथ में जो आपकी संतान है उसके लिए भी, और साथ साथ में जहाँ पर आपके पति और पत्नी है, उन सभी चीज़ों का ध्यान रखना इस समय ज़रूरी है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो ये मनुष्य का शरीर है और जो हमारे साथ में है, जो ये पूरी प्रकृति है, इसमें 3 तत्व विराजमान हैं। वो एक है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों तत्व पूरी सृष्टि में और हर जगह विराजमान है। तो इसमें ये होता है कि सतोगुण की प्रधानता होती है तो उस समय हम अच्छे कार्यों में लग जाते हैं, ये है सतोगुण। उसके साथ साथ में रजोगुण की प्रधानता होने में हमको बहुत चाहिए और हम इच्छाएं हमारी बहुत होती हैं और इच्छाओं की पूर्ति करने पर हमने लग जाना और उसके साथ साथ में अपना दिखावा करना, ये है रजोगुण। रजोगुण के साथ साथ तमोगुण वो है कि जहाँ पर हमें कम मेहनत से ज़्यादा मिल जाए या फिर हम जो है अपने बैठ करके ही बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करें, वो है तमोगुण। यह तमोगुणी स्वभाव का मतलब ये है कि कुछ भी वहाँ पे दिमाग में आता है तो उन चीज़ों में उलझे रहना, ये है तमोगुण। मतलब छोटी और बेकार चीज़ों में ज़्यादा उलझे रहना, ये है तमोगुणी। तो इन तीनों गुणों से परे तो केवल ईश्वर ही हैं। तो ईश्वर ही हैं तो हमें ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए। हमें यदि इष्ट का ध्यान करें, किसी एक मंत्र का जप करें, किसी एक नाम का जप करें, ऑलमाइटी का नाम से, कोई भी धर्म का हो, लेकिन यदि किसी एक नाम का यदि जप करता है तो उससे हमारा सतोगुण की प्रवृत्ति हमारी बढ़ती है, हम सही दिशा में काम करते हैं और हमारा जो उद्देश्य भी है वो अपने आप को ठीक बनाना, अपनी पर्सनालिटी को अच्छा बनाना, अपनी हेल्थ को अच्छा बनाना, अपने आप को अच्छा बनाना और एक चमकना है इस दुनिया में आकर के, अच्छे रूप में रह करके, अच्छे कार्य करके और रहना है। तो वो सारी चीज़ें हमें तभी आएंगी जब हम एक नाम का भी जप करें और उस नाम के जप के साथ में हम आगे बढ़ें, तो उससे हमारी कई सारी चीज़ों का समाधान भी होता है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मैं आपको अपने अनुभव के अनुसार ज़रूर आपकी कुंडली देख करके ये बताऊँगा कि आपका इस समय दशा अंतरदशा कैसे चल रही है, क्या है, और वो दशा अंतरदशा आपके लिए कौन सा योग बना रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ आपका क्या है, नौकरी में क्या हो रहा है, व्यापार के क्षेत्र में क्या हो रहा है, इन सबको देख करके ओवर फोन आपसे बात की जाएगी। मुझे लगता है कि वो आपको पसंद भी आएगा और साथ साथ में आपकी कुंडली भी, गोचर कुंडली भी और कारकांश कुंडली और सब गोचर, इन सबको देख करके एक ओवरव्यू आपके साथ बात की जा सकती है और वो आपको अच्छा भी लगेगा। थैंक यू वेरी मच। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, सभी लोगों तक भेजें ग्रुप में ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।